यहोवा परमेश्वर इनको फलाए फुलाए बढ़ाए, हर क्षेत्र में आशीष करे। प्रभु यीशु नासरी का नाम से धन्यवाद पिता परमेश्वर को टच करने के लिए, ब्लेसिंग करने, प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। देखो लोगों को अभी यहाँ पे मीटिंग में जोड़ने के बाद वो दूसरा मीटिंग में जोड़ेगा तो क्या फायदा बताओ? हालेलुया। यहाँ पे मैं क्या सिखाने वाला है तो कैसे, ये यही प्रॉब्लम है लोगों का, स्थिर रहने वाला नहीं है। इधर से उधर भागेगा, फिर उधर से फिर दूसरा मीटिंग, तीसरा मीटिंग। लोगों को क्या लगता है सब मीटिंग में 1 घंटा इधर बैठ गए, इधर 1 घंटा बैठ गए, हमको आशीष मिलेगा। ऐसा होने वाला नहीं है, यही प्रॉब्लम है। तुम अपना घर में आम का झाड़ लेके आके लगाओगे, हाँ, उसके बाद दूसरा दिन फिर दूसरा जगह लगाओगे, फिर उखड़ते रहोगे, लगाते रहोगे, ऊपरते रहोगे, लगा तो क्या आम का झाड़ क्या फलेगा? नहीं फलेगा। हालेलुया। उधर यही है, अभी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक मीटिंग में जुड़ना है, उसके बाद 9 से लेकर 10 बजे तक दूसरा मीटिंग में जुड़ना है, फिर 10 से लेकर 11 बजे तक दूसरा मीटिंग में जुड़ना है। ये को क्या लगता है मीटिंग में जुड़ते जुड़ते हमको आशीष मिलेगा? अरे तो इधर भी बराबर नहीं है, उधर भी बराबर नहीं है, तो कैसा तेरे को ब्लेसिंग मिलेगा? आम का झाड़ को, एक बोर्ड को जब भी तुम एक ही जगह में लगाओगे, उसके बाद वहां पे जड़ पकड़ेगा, पानी डालोगे, जड़ पकड़ेगा, उसके बाद वो बड़ा हो जाएगा, पत्ता लगेगा, फूल लगेगा, उसके बाद फल लगेगा। यही मसलों का समस्या यही है। एक दिन में 10 मीटिंग में जुड़ना है और अधूरा, उसको सिर्फ प्रार्थना चाहिए। अभी लड़की को बोला था मैं, यहां से छोड़ के मत जा, ये सऊदी का है, सऊदी अरब का है, हालेलुया, छोड़ के चला गया। वचन के समय में ये अनाधार है, अनाधार भाई, अनाधार है। परमेश्वर का वचन अंत का समय में जो परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, हालेलुया, ब्लेस से, आशीष से, जो लोग प्रभु का वचन सुनता है, आप लोग ब्लेस है, आप लोग आशीष है। सुनो प्रभु का वचन क्या बातें करता है, खाओ, ज्ञान ले लो, हालेलुया। स्थिर होके बैठो। अरे परमेश्वर तुमको फायर वाला मिनिस्ट्री में, यही मीटिंग में तुमको प्रभु तैयार करेगा। लोगों को बनाने के लिए फायर चाहिए। जिस तरह सोना को, उसका सोना बनाने के लिए, उसका बाली बनाने के लिए, सोना का जो भी आकार बनाने के लिए उसको आग में डालना पड़ता है, हालेलुया। आग में डालने के बाद तो आकार निकालना शुरू होता है। उसी तरह ये हमारा मंगलवार बुधवार प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस में परमेश्वर तुमको सोना का जैसा आग में डाल के तेरा अंदर का बुराई, झगड़ा, गुस्सा, जितना भी चीजें, सारे चीज निकाल के फेंक के तेरे को नया बनाएगा परमेश्वर। अभी तुम लोग को थियोलॉजी नहीं चाहिए, कोई बाइबल कोर्स कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम लोग को आत्मा में बनना है। लोग थियोलॉजी लेके बैठे, अभी आत्मा में बढ़ो, आत्मा में बढ़ो। गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, याद रखना। परमेश्वर गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। यदि तुम परमेश्वर के साथ ज्वाइन होना चाहते हो, तुमको भी आत्मिक बनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के साथ मिल सकता है। हमारा परमेश्वर कौन है? आत्मा, यीशु आत्मा, स्वर्गदूत आत्मा, पवित्र आत्मा, सब आत्मा। और हमको भी आत्मा में कनेक्शन होना चाहिए, हालेलुया। आत्मा में कनेक्शन ऐसा होना चाहिए। 6 महीना बचा है हमारे पास, उसके बाद 2027, उसके बाद आपको मालूम है अभी संकट शुरू हो गया। ये समय में बरसात नहीं है। देखो, बरसात के समय में बरसात नहीं है। ये समय में आधा बरसात आने का समय हुआ था, बरसात नहीं है। देखो कैसा दिन आया, बताओ हम लोग कैसा दिन में जी रहे हैं। तुम अपना जीवन को हल्के से समझ रहे? जागो ग्राहक, जागो। इसलिए परमेश्वर ने कहा है ऐसा 60 का 1-2 उठ प्रकाश मानो। उठ, बहुत लोग सो रहा है, प्रभु में तो है लेकिन सो रहा है, हालेलुया। समस्या आने के बाद चर्च में जाना है, समस्या आने के बाद प्रार्थना करना है, समस्या आने के बाद सब कुछ करना है, उसके पहले कुछ नहीं करना है। इसलिए तुम लोग समस्या में, शैतान का जाल में, शैतान का शिकार में, बंधन में, बीमारी में तुम लोग फंस गया। तुम लोग क्या करते हो, जब भी समस्या आएगा तब भी काम करना, हालेलुया, उससे पहले नहीं।
अरे बाबा समस्या आ गया तो आ गया ना, हाँ? जादू टोना लगातार लगा, शैतान लगातार लगा, एक्सीडेंट लगातार हो गया, उससे पहले सावधान होना नहीं है। वो चीज आपको आना देना ही नहीं है, प्रोटेक्शन करना है। इसलिए तुम्हारा जीवन, इसलिए ये समस्या आता है, प्रॉब्लम। संतुष्ट है हम प्रभु को, प्रभु हमने यीशु को जीवन दे दिया, प्रभु यीशु में से हमारा साथ है, हाँ? हमको कुछ नहीं होगा, यानी कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। उस समय में शैतान तुम्हारे जीवन में अटैक करना शुरू करेगा। जागो जागो, यीशु प्रभु कहता है ऐसा 60 का 1-2 में, उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। उठ। कौन उठाए आज? कौन उठाए? कौन सोया? बाइबल नहीं पढ़ने वाले को, प्रार्थना नहीं करने, प्रभु का काम करने कुछ भी नहीं कर रहा है, वो लोग को बाइबल क्या कहता है? वो लोग सो रहा है। हालेलुया। और शैतान, जब भी लोग मनुष्य गहरी नींद में सोता है तो शैतान जंगली बीज बो के चला जाता है। हालेलुया। यही समस्या है। हम सब ठीक है ना, हमको प्रेयर करने की क्या जरूरत है? हमको चर्च में जाने की क्या जरूरत है? तेरा जीवन में समस्या आएगा तभी जाएगा चर्च में। और प्रभु देखता है, परमेश्वर जब तक तेरा जीवन में सब अच्छा था, हाँ, तो मेरे पास नहीं आया। अरे एक बात याद रखना, तुम लोग परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना जब भी काम बनाएगा तभी प्रभु प्रभु बोलेगा, जब भी फेरी। हालेलुया। सब कुछ ठीक होगा। जब भी समस्या आएगा तभी प्रभु में आएगा। प्रभु से आपके लिए सिर्फ काम ही करना है, आपके साथ परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं है। अरे असली विश्वासी किसको बोलता है मालूम है? तो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, परिस्थिति में प्रभु के साथ खड़े रहता है, उसको बोलता है विश्वासी। विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। आपको विश्वास योग्य बनना है। तुम यीशु से प्रेम नहीं करता, यदि तुम परमेश्वर तुमको कुछ दे रहा है, उस समय में तुम परमेश्वर के पास है, नहीं तो कुछ नहीं करा। तुम्हारा और प्रभु का कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ प्रार्थना बैठने टाइम में, चर्च में जाने टाइम सिर्फ मांगना नहीं है, यही समस्या है। परमेश्वर तुमको मांगने से भी, परमेश्वर तुमको अधिक देना चाहता है परमेश्वर, लेकिन तुम छोटे छोटे चीज को मांगते हैं। तुम परमेश्वर का व्यवस्था को, परमेश्वर का नियम को, गॉड का किंगडम के साथ जो ज्वाइन करके उसमें जो शामिल हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, उस चीज को मांगो, तभी तुम्हारा जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। तब भी परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। बोलो ना हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे उम्मीद कर रहा है, ये बेटे को ये फलना जगह से मैंने खड़ा किया है, कर्नाटक से खड़ा किया है, फाजिलका से खड़ा किया है, मोजम से खड़ा किया है, पंजाब से खड़ा किया है, नागपुर से खड़ा किया है, झारखंड से खड़ा किया है, मध्य प्रदेश से खड़ा किया है, नेपाल से खड़ा किया है। हालेलुया। खड़ा किया है। आप प्रभु उम्मीद करा कुछ तक करेगा, ये देश में कुछ तक करेगा, उम्मीद करता है परमेश्वर। परमेश्वर तुमको जगह जगह में परमेश्वर ने खड़ा किया है। अब ये मत सोचो मेरा तो चर्च नहीं है। अरे तेरे को प्रार्थना करने का, वॉरियर बनने का तेरे को दिया है। तू एक तेरा पास्टर जब भी तू शक्तिशाली बन सकता है, जब भी तू प्रार्थना करना शुरू करेगा। तू पास्टर को भी जीत सकता है। तो अगर तेरा पास्टर प्रार्थना करने वाला नहीं है, सिर्फ कमजोर से बड़े बड़े बात करने वाला है, तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे को, तेरा पास्टर जी भी तेरे को परमेश्वर ऊंचा कर देगा। हालेलुया। मैं जब शुरू में आया, एक पास्टर विरोधी हो गया, जब पर मुझे बढ़ाना शुरू किया, पास्टर विरोधी हो गया। उसके बाद मैं चुप बैठा, उसका सब काम करता था, मैं उसको आदर करता था, संबंध सब करता था। उसके बाद जब भी परमेश्वर ने 2020 में दिल्ली में हमारा 2 दिन का मीटिंग था, जब वीडियो देखा, प्रभु ने अद्भुत काम देखा। फेसबुक में मैंने वीडियो डालने के बाद मेरे से माफी मांगा, मुझे माफ करना। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको जान नहीं पाया, आप इतना जल्दी प्रभु में कैसे बढ़ गए। शौक हो गए लोग।
हालेलुया। उसने क्या बोला, अगर हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। और मेरा मन में उसका प्रति कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को ऐसे हृदय पर नहीं दिया। परमेश्वर ने बहुत लोग मुझे समझ नहीं सकते, सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक मिष्टी भेद। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे भेद बनाया, भेद। बहुत लोग मुझे समझ नहीं सकते। एक बात याद रखना, ये कोई घमंडी की बात नहीं है। तुम लोग को मुझे समझने के लिए मेरा लेवल में आपको आना पड़ता है। अगर आप मेरे से शक्तिशाली है, अगर आपको समझने के लिए मेरे को आपका लेवल आना पड़ता है, तब भी मैं आपको समझ सकता है। ऐसा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको कुछ बोला नहीं है। प्रभु ने बोला बेटा कुछ मत बोल, मैं जवाब दूंगा। उसके बाद परमेश्वर ने आगे, उससे भी परमेश्वर मुझे आगे लेके जा चुका है परमेश्वर। हालेलुया। क्यों? लॉकडाउन करने के कारण से, पवित्र आत्मा का आवाज सुनने के कारण से। चुप मत बोलना, कुछ मत बोलना, जवाब देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 10 का 13 वचन निकालो। दूसरा कोरिन्थियों 10 का 13। पहला कोरिन्थियों पहला कोरिन्थियों 1 कोरिन्थियों 10:13 निकालो। चलो, पहला कोरिन्थियों 10 का 13, चलो निकालो। पहला कोरिन्थियों 10 का 13 देखो क्या लिखा है बाइबल। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सो सको। हालेलुया। ऐसा कोई भी शक्ति नहीं कि परमेश्वर का कोई भी समस्या से परमेश्वर आपको बाहर नहीं निकाल सके। ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन आज हम बाहर क्यों निकल नहीं पा रहे? समस्या से बाहर क्यों निकल नहीं पा रहे हम लोग? हालेलुया। हर चीज से परमेश्वर सबको निकालना चाहता है, सबको आशीष देना चाहता है, लेकिन प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मेरे साथ बने रहो। ये मेरा टीचिंग सुन के ना बहुत लोग ब्लेसिंग हो जाएंगे, बहुत लोग। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ। मैं पूरा रात परमेश्वर को बोलते बैठता हूँ, सोता नहीं। तुम लोग सोते हैं, मैं सोता नहीं। उसके बाद ये प्रोफेटिक कॉन्फ्रेंस में मीटिंग चलाने के लिए यहाँ पे आता हूँ मैं। और मेरा जो भी शब्द निकलता है सब आत्मा से, स्पिरिट से निकलता है। और लोगों का लाइफ चेंजिंग होता है, बदलता है लोगों का जीवन। जो बदलना बदलता है, नहीं बदलने वाला तो 1000 बार भी उसको वचन सुनो, कोई बदलने वाला नहीं। अगर तुम्हारा अगर मन, आपका हृदय कठोर है, हालेलुया, आप पथरी जगह में लेके जाके आप बीज लगा नहीं सकते। तुम्हारा मन कठोर है, तुम वचन सुनने वाला नहीं, तुम्हारा जीवन कभी नहीं बदलेगा। सिर्फ हाथ रख के प्रेयर करके नहीं होता है, वचन आपको बनाता है। हालेलुया। लोगों का यही प्रॉब्लम है, वो परमेश्वर का दास आएगा, ये दास आएगा, वो हाथ रख देगा, प्रार्थना करेगा, वो भी रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो भी बोला वो करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बातों को सुनना। अगर लड़ाई झगड़े हो रहा है, चुप बैठने बोला, चुप बैठो। पवित्र आत्मा बोला चुप बैठो। एक बात तुम लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि तुम्हारे साथ किसी का जमता नहीं, बनता नहीं है, उसके साथ चुप बैठने कोई पाप नहीं है। लेकिन मन में कड़वाहट मत रखो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे साथ किसी का बनता ही नहीं है, क्योंकि तुम एक आत्मिक हो चुके हो। तुमको लड़ाई झगड़े फालतू चीज पसंद नहीं है। पवित्र आत्मा सुनने देता नहीं है। याद रखना, तुम लोग आत्मिक बोल के कैसा पता चलेगा? स्पिरिचुअल होकर कैसे पता चलेगा? तो किसी को बाद में हाथ रखे प्रार्थना कर दिया, फोन में प्रार्थना कर दिया, दुष्ट आत्मा निकल के बीमार ठीक हुआ, तुम आत्मिक नहीं। यदि तुम स्पिरिचुअल है
तुम्हारा जितना भी शरीर का काम सब नाश होना चाहिए, कट होना चाहिए। तुम लड़ाई झगड़े गुस्सा नफरत किसी का अधीनता में नहीं बैठना, ढीठ घमंडी, ये सारी चीज पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है, इसमें प्रभु शामिल नहीं है। जांचो अपने आप को। प्रभु नफरत करता है, नफरत। लड़ाई झगड़े करने वाला को करके परमेश्वर का पुलपिट में वेदी में जाके प्रचार करने का कोशिश करता है, प्रभु तुम उसे नफरत करता है। परमेश्वर हालेलुया। गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर बहुत पवित्र है। प्रभु का सेवा, पवित्र सेवा दे दो परमेश्वर का प्रभु को, तभी प्रभु ग्रहण करेगा तुम्हारा सेवा, नहीं तो नहीं। इतना साल से मेहनत करे कुछ फायदा नहीं, सेवा करे कुछ फायदा नहीं। यीशु में से बोलेगा तू मेरा मेहनत से किया ही नहीं है, मेरा नियम से किया ही नहीं, तुम लोग ने सेवा किया नहीं। किसका नियम से किया तुम लोग ने? मेरा नियम स्वर्गीय नियम मैंने तुम लोग को सेवा करने के लिए दिया था, लेकिन तुम लोग ने मेरा नियम का पालन किया नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा सेवा से प्रसन्न नहीं। क्या करोगे बताओ? आज लोगों को कोई डर नहीं, कैसे भी जाके प्रभु को सेवा कर रहे हैं। अपने ही घमंडी, अपनी किसी का अधीनता में नहीं बैठना। एक पत्नी अपने पति का अधीनता में नहीं बैठती है, घमंडी है। लूसीफर का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, सच्ची बता रहा हूं। घमंडी घमंडी जेजेबेल का आत्मा, इजेबेल का आत्मा काम कर रहा है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को कलीसिया से निकालेगा। यदि तुम अपने परमेश्वर का दास का अधीनता में बैठने वाले नहीं है, तुम्हारे पास पवित्र आत्मा का कोई ये नहीं है, परमेश्वर का कोई सेवा तुमको नहीं मिलेगा। अगर विश्वासी एक पत्नी अपने पति के अधीनता में नहीं रहती है, उसको सेवा नहीं है, प्रभु कभी इस्तेमाल में कहीं नहीं बढ़ाएगा परमेश्वर। अगर विश्वासी परमेश्वर का दास का अधीनता में नहीं बैठता है, वो विश्वासी कभी ब्लेसिंग नहीं पाते, चाहे जितना भी करो। क्योंकि परमेश्वर ने नियम बनाया, नियम टूटना नहीं चाहिए, नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। गलत है तो गलत है, कोई गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, तुम उसमें एक करने मत जाओ, नहीं तो प्रभु तुझे भी निकाल देगा। प्रभु सेवा से प्रभु निकाल देगा। बाबा सेवा बहुत स्टिक है, स्टिक। हालेलुया। आज तुम लोग का जीवन में समर्पण नहीं है, शरीर से मरा नहीं है, तुमको सेवा चाहिए। लड़ाई करना तुम लोग करते हो, झगड़े तुम लोग करते हो, घमंडी तुम लोग है, माफी तुम लोग नहीं मांगते। हालेलुया। सुनते किसी का नहीं है, अधीनता नहीं है, अब तुमको प्रभु सेवा देगा। परमेश्वर के दास के पास जाके हाले झूठ बोल के मूर्ख मत बनो अपने आप को। प्रभु स्वर्ग से सब जानते हैं, तो कितना अधीनता में रहते हैं। आज तुम लोग अपने कलीसिया में, तुम लोग जब तक विश्वासियों का नहीं रहेगा, परमेश्वर तेरे को बाहर लेके नहीं जाएगा। मेरा कलीसिया में चाहे लोग कमाना दे, मैंने लोगों से प्रेम किया, लोगों को मैंने मनाया, मेरे कलीसिया के बच्चे लोग से लोगों गलती किया, मैंने हाथ जोड़ा, उन्होंने से हाथ जोड़ा, मेरे बच्चे लोग हालेलुया प्रभु के साथ मिलके बने रहो, ये किया मैंने। हालेलुया। यदि हम लोग झुक के, हम लोग छोटा नम्र बन के हमारे कलीसिया बनता है, हालेलुया, और परमेश्वर को महिमा मिलता है, क्यों हम लोग नहीं झुके? मैं नहीं झुकेगा, मैं पास्टर हूं, वो लोग मेरा पैर में झुकना चाहिए। तू शैतान है, कोई तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का फल नम्रता क्या है? गलतियों 5:22, गलतियों 5:12, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्र, स्वयं, नम्रता, स्वयं, ये सारे पवित्र आत्मा का फल है। चेक करो, लोगों के पास पवित्र आत्मा तो है, लेकिन पवित्र आत्मा का फल किधर है? प्रेम किधर है? नम्रता किधर है? कल परमेश्वर तुम्हारा पति को परमेश्वर बड़ा पुलपिट देगा, तू अभी तेरा घमंड के कारण से, पति के अधीनता में नहीं रहने के कारण से, क्या परमेश्वर तेरे को बड़ा जगह में खड़ा किया करेगा? नहीं। हालेलुया, नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, तुच्छ जाना है। इसलिए परमेश्वर कहता है होशे 4:6 में, होशियार 4:6 में परमेश्वर ने कहा है, मेरी ज्ञान होने के कारण से मेरी पर्दा नाश हो रहा है।
हालेलुया। क्योंकि तूने मेरा ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तेरे को याजक पद देने से अयोग्य ठहराता हूं, तेरे को मैं निकाल चुका हूं। आज मैं सेवा के बारे में तुम लोग से बातचीत कर रहा हूं। मैंने 8 साल परमेश्वर को पत्नी बैठ के, मुझे कोई बाइबल कोर्स किया नहीं, कुछ किया नहीं, मैंने परमेश्वर को पत्नी बैठ के दुख उठा के रो के, हालेलुया, आत्मा पवित्र आत्मा ने बहुत कुछ सेवा के बारे में मुझे सिखाया है। ऐसे पर मुझे बारे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हालेलुया। बनाया, प्रिपेयर किया, तैयार किया, रोया, आंसू बहाया, झुका, मैं विश्वास से माफी मांगा पिता का महिमा के लिए, अपना चर्च को बनाने के लिए। ऐसा करके परफेक्ट आज आगे बढ़ाए, प्रभु ने बढ़ाया, परमेश्वर ने। हालेलुया। तुम लोग घमंडी है, तुम्हारा विश्वास है, तुमको कुछ बोलता, हम उसको नहीं बुलाएगा, हम उसका घर में नहीं जाएगा, तेरे नुकसान है। एक तो विश्वासी तेरे को बढ़ रहा था, दूसरा 10 मास दे रहा था। एक तूने दूध पिलाओ जो बच्चे को, तुम लोग ने क्या किया, तुम लोग ने प्रभु में बढ़ा था, तुम्हारा एक घमंडी के कारण से। हालेलुया। तो लोग छोड़ के चला गया, प्रभु तुम लोग से कल से हिसाब लेगा, प्रभु कभी नहीं बढ़ाएगा तुम लोग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी बातें नहीं करता है। पर यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह शुरू से लेकर अंत तक चेला लोग से प्रेम करते रहा। ये वचन मेरे को डीप, मेरा बहुत गहराई में गया। मैं बोला, प्रभु मैं जितना भी बच्चे आते हैं सबसे मैं प्रेम करता हूँ। आज मेरे बच्चे लोग, आज कोई भी मेरे गुआ में कोई भी मेरे बच्चे लोग परफेक्ट अच्छा है बोल, अच्छा नहीं बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं ऐसा करके देखा। हालेलुया। तुम अगर विश्वासी को तुम नफरत करोगे ना, प्रभु तुमको बेड़े नहीं देगा, याद रखना। झुको विश्वास संग, मेल मिलाप करो, घमंडी मत बन जाओ। तुम्हारे घमंडी के कारण से आज विश्वासी चला जाएगा, कल दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चर्च खाली। हालेलुया। ये हालेलुया। इसलिए चेक करो, सेवा को चेक करो, जो मैं वचन जो बोल रहा हूं आप ऐसा करोगे नहीं, चेक करो, मुड़ो। बाइबल कहता है मन फिरा, पहले के समान काम कर। चलो बाइबल निकालो, चलो प्रभु क्या बोल रहा है। और तुम मन नहीं फिराओगे तो प्रभु तुमको जो सेवा दिया छीनेगा। चलो वचन निकालेंगे। चलो मैं यीशु मसीह परवार लेके आ रहा है अभी कलीसिया को करने के लिए। तुम बड़े बड़े परमेश्वर के दास के साथ जुड़ने से कुछ होता नहीं है। तुम स्वर्ग जा नहीं सकता है, तुमको परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। देखो चलो निकालो, प्रकाशित वाक्य निकालो, रेवलेशन निकालो। क्या बोला यीशु ने? यीशु मसीह ने कहा है आकाश और जमीन टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। यीशु ने बोल दिया तो बोल दिया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य देखेंगे, देखो क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य का। हालेलुया। 2 का देखो क्या लिखा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तुम लोग ने पहले का प्रभु से कैसा प्रभु से प्रेम करते थे वो छोड़ दिया। पहला प्रभु का सेवा के लिए अपने आप को पवित्र करते थे, अपना चाल चलन बदलते थे। कल हमको पुलपिट में जाना है, हमको लड़ाई करना नहीं चाहिए, हमको गुस्सा करना नहीं चाहिए, हमको मुंह से गलत शब्द बोलना नहीं चाहिए, हमको प्रेम करना चाहिए। ये पहला तुम लोग करते थे। धीरे धीरे शैतान ने क्या कर दिया, शैतान ने तुम्हारे अंदर में खराब बीज को डाल दिया। प्रभु का सेवा चलता है, लड़ाई झगड़ा किया भी चलता है, जाके माफी मांगना, पुलपिट में जाके बेड़ी में जाके खड़ा होकर प्रचार करो। देखो क्या बोल रहा है, पहला प्रेम छोड़ दिया। पहला जैसा करता था, पहला जल्दी जल्दी चर्च में जाते थे विश्वासी लोग, आजकल एकदम लेट जाता। पहले प्रेम छोड़ दिया। जब तुम पहला शुरू में नए नए प्रभु में आए, हालांकि तुमने बपतिस्मा लिया, सुबह शाम प्रेयर करते थे, प्रभु के साथ मिलते थे। धीरे धीरे समय हो गया, पुराना हो गया, तुम लोग पुराना हो गया, परमेश्वर को तुम लोगों ने छोड़ दिया। मतलब प्रभु क्या कहता है, तुम सेवा में हालेलुया आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करके प्रार्थना करके आप जाते थे, तो धीरे धीरे तुम लोग सुस्ती हो गया, सुस्ती। परमेश्वर को जो समय तुमको देने का था, उस समय में तुम लोग ने खाट में बैठ के टीवी देखा, गफे मारा, हालेलुया,
परमेश्वर का समय को, प्रार्थना को समय को तुम लोगों ने नहीं पहचाना। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा। देखो क्या बोला है, गिरा। कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। क्या बोला परमेश्वर? जो परमेश्वर तुमको सेवा दे सकता है वो परमेश्वर सेवा छीन भी सकता है। प्रभु हल्के से मत समझना परमेश्वर को। तुम लोग कैसा भी करके तो प्रभु का सेवा करने का कोशिश कर रहा है, घमंडी बन के, पवित्रता ही नहीं है, नम्रता नहीं है, अधीनता नहीं है, कुछ भी करके प्रभु का सेवा करने का कोशिश कर रहा है, तो अगर मन नहीं फिराएगा तो परमेश्वर ने आपको वो जगह से निकाल चुका है। हालेलुया। तुम सेवा तो करे हो, परमेश्वर का नजर में तुम निकल चुकी है। प्रभु ने समझाते गए अपने दास के द्वारा, वचन के द्वारा समझाते गए। तुमने सुना नहीं है, तुम्हारा कान कठोर हो चुका है, तुम्हारा मन कठोर हो चुका है, तुमको जितना भी बोलो सुनने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने बोला ये मेरा कोई काम का नहीं है, ये लोग मेरा सेवा कर नहीं सकता है। हालेलुया। सेवा बलिदान है, याद रखना। परमेश्वर का दास, दासी, बच्चे सब सुनो। मिनिस्ट्री क्या है? बलिदान है, सैक्रिफाइस है। अब मैं आपके पास पूरा रात एक नीत का बलिदान करके तुम्हारे पास आया हूं। मैं एक गूगल मीट चलाने के लिए 10 घंटा प्रार्थना करके तुम्हारे पास से यहाँ पे आए। मैं तुमको उकसाने के लिए बोला है, घमंड के लिए नहीं बोला। तुम भी कुछ करो। कौन परमेश्वर का दास आता है वो बताओ? एक गूगल में प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस चलाना 10 घंटा प्रार्थना करके कौन आता है? हालेलुया। एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस 2 घंटा चलाने के लिए 10 घंटा प्रार्थना करके, वो भी नाइट प्रेयर, फुल नाइट प्रेयर करके ये मिनिस्ट्री चलता है। बलिदान है, सैक्रिफाइस है। हालेलुया। हर मंगलवार, बुधवार रात का प्रार्थना करके, कष्ट उठा के, बलिदान करके, सैक्रिफाइस करके मिनिस्ट्री चला रहा है। तुमको बलिदान होना चाहिए वेदी में। आसान नहीं मिनिस्ट्री, सबका आसान नहीं है। अगर तुम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, नियम के अनुसार अगर तुम सेवा करना चाहते हो हर दिन तुमको, जैसा लूक का 9:24 में, लूक चैप्टर 9:24, यदि तू मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठा के प्रतिदिन मेरे साथ चल। प्रतिदिन प्रभु ने बोला क्रूस उठाकर। तू मेरा सेवा करना चाहता ना, क्रूस उठा। आज लोग क्रूस उठाने के लिए कितना तैयार है? कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गुस्सा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, घमंडी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लोगों को परमेश्वर सेवा नहीं देता है, सेवा से निकाल चुका है जिसको दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर को वो लोग ने हल्के से समझा, ऐसा लोगों को परमेश्वर ने सेवा से निकाल चुका है। हालेलुया। अब प्रभु किसी से तो बातचीत कर रहा है परमेश्वर। अभी वीडियो जहां जहां जाएगा वहां पे प्रभु बातचीत करेगा। चेक करो अपना जीवन को। प्रभु आज मन फिराने का समय दे रहा है परमेश्वर। मन फिरा, नहीं तो तेरा दीवट को, तेरे को सेवा दिया था, तेरे को दान दिया था, वरदान दिया था, तेरे ऊपर भरोसा किया था, लेकिन उसको मैं वापस ले लूंगा। यीशु कह रहा है प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में। बहुत लोग सेवा को प्रभु ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने मजाक समझा है परमेश्वर का सेवा को। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा किया था वो सेवा हमको दे दिया है। हालेलुया। वो सेवा को लोगों ने मजाक समझा है, मजाक। तुम अन्य जाति से, यदि याद रखना, तुम कोई आत्मिक नहीं, तुम अभी भी तुम बुराई करने वाला है, लड़ाई करने वाला है, झगड़े करने वाला है। ऐसा लोग, तुम लोग के ऊपर बीमारी है, बीमारी। आप लोग बीमारी हो, शारीरिक बीमारी बोलते हैं इसको। मन कठोर, किसी का नहीं सुनना है। तुम्हारा जीवन क्या बदला बताओ?
तुम अन्य जाति होने टाइम में भी ऐसे थे, अभी आने टाइम में ऐसे, क्या बदला तुम्हारा बताओ? मसीह जीवन बदलाव किधर है? तुम परमेश्वर के बड़े बड़े दास के पास जाके क्या फायदा? अगर तुम घर में आकर लड़ाई झगड़े करते हो, बुराई करते हो, किसी का अधीनता में बैठते नहीं, तुझ से समझते हो, क्या जीवन है तुम्हारा? कुछ नहीं है। हालेलुया। स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन, एक परमेश्वर किसी का जीवन में अगर गिरस देता है, सबसे पहले परमेश्वर लड़ाई झगड़े बुराई सारी चीज को निकालेगा। परमेश्वर सारी चीज को शुद्ध करेगा। परमेश्वर का सेवा करने से पहले तुम लोग को अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। पहला अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, समर्पण करो, अधीनता में बैठो, उसके बाद ही प्रभु का सेवा करो। हालेलुया। नहीं तो तुम्हारा सेवा प्रभु ग्रहण नहीं करेगा। तुम रहते हो शैतान के साथ, सुनता है शैतान के साथ, तुम्हारा जीव सुबह से शाम तक बुराई चुगलियां करने में शैतान के साथ मिलके करते हो, और संडे जाते हो पुलपिट में जाके तुम गाना गाने की कोशिश करते हो। अधिकार कोई भी नहीं, कुछ भी अधिकार नहीं है। वर्शिप करने का कोई अधिकार नहीं है, वचन प्रचार करने का अधिकार नहीं तुमको। प्रभु नहीं सुनता है। देखो आत्मा कलीसिया से क्या बातें कर रहा है। ये मत बोलो परफेक्ट जी क्यों डांटते हैं हमको। अरे बाबा मैं नहीं डांटा हूं, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट जब भी एक परफेक्ट, हमेशा परफेक्ट का काम क्या है? लोगों का सिद्ध करना, सही करना, जो गलती कर रहा है सही करना, ये परफेक्ट का काम है, भविष्यता का काम है। बाइबल पढ़ के देखो। हालेलुया। यूना ने क्या बोला जब उसमें नीना में जाके, मन फिराओ नहीं तो परमेश्वर तुमको सबको मार देगा। वो लोग मन फिराया, ये परफेक्ट का काम है। परफेक्ट एक भविष्य होता है, क्या बोलता है? लोगों को परमेश्वर भविष्य के द्वारा चेतावनी देता है, एक दो बार देता है। अगर नहीं सुनेगा, ये भी मैं जो तुमको बोल रहा हूं इसको भी तुम नहीं सुनोगे, आज परमेश्वर मेरे द्वारा बातें कर रहा है, तो कल दूसरा दास के द्वारा बातें करेगा, नहीं सुनोगे। गॉड स्पिरिट, परमेश्वर अपने दास के द्वारा बातें करता है, तो परमेश्वर वो जगह से आपको प्रभु निकाल देगा। क्या करोगे बताओ? घमंडी के कारण से तेरे को परमेश्वर ने वर्शिप में रखा था, आराधना में स्तुति करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के दास के अधीनता में नहीं बैठने कारण से, पति का अधीन में नहीं बैठने कारण से, हालेलुया, तेरा चाल चलन ठीक नहीं होने कारण से, तो परमेश्वर ने घमंडी बन के निकल के चला जाने के बाद, दूसरा चर्च में जाने के बाद तुमको पुलपिट पर को नहीं देगा। तुमको विश्वासी से भी पीछे बैठना पड़ेगा। विश्वासी से भी तुम लोग नीचे गिर चुके हैं। जो अपना कलीसिया को ठुकरा के गया, जो परमेश्वर ने, जो सेवा तुमको परमेश्वर ने दे दी है, वो सेवा को जब भी तुम ठुकरा के जाते हो, छोड़ते हो, हालेलुया, तुमको परमेश्वर कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर अगर एक परमेश्वर का दास का तुम बुराई करके दूसरा दास के पास जाके तुम आशीष मांगने की कोशिश करते हो, कभी भी तुम्हारा जीवन कभी सफल नहीं होगा। हालेलुया। कभी नहीं। जीवन भर भी करो, जीवन भर भी बड़े बड़े परमेश्वर के दास दासी के पास हाथ रखो सर पे, सर का बाल चला जाएगा, तुम्हारा जीवन बदलना नहीं है। याद रखो। मैं जो वचन, ये परफेक्ट कन्वर्स बहुत स्ट्रिक्ट वचन लेके आता हूं। जो सुनता है सुनो, न सुनो मत सुनो, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे को पवित्र आत्मा बोला, बेटा जैसा तूने जैसा सच्चाई बताएगा उतना मैं तेरे को लिफ्ट करूंगा, बढ़ाऊंगा। शैतान को मिर्ची लग रहा है, मिर्ची, ये वचन सुनने में। जो लोग सुना, शैतान ऐसा वचन लोगों को सुनना देखा नहीं, खराब वचन। बाइबल में ऐसा लिखा है कि, बाइबल में लिखा है अंत का समय में लोग, बहुत लोग उपदेशों को बटोर लेंगे। कैसा? कड़ा वचन बोलने वाला नहीं। हाँ, थोड़ा कभी कभी चर्च में आया करो, 10 मास भी दिया करो, अरे थोड़ा तो लंगर प्रसाद भी खाओ, थोड़ा कभी कभी प्रेयर करो, ऐसा बोलने वाला लोग, पास्टर लोगों को अंत का समय में लोग प्रेम करेंगे, लेकिन जो कड़ा वचन बताता है, पवित्र आत्मा को जो बताता है, उसका वचन नहीं सुनेंगे। अगर नहीं सुनेगा, उसका वचन सुनेगा जो पास्टर जो उसको निभाता है, तो शैतान के तरफ से वो पास्टर होते हैं। हालेलुया। आपने ये फायदा के लिए ये वचन देते हैं। ये परफेक्ट कॉन्फ्रेंस में ना, ये परमेश्वर ने खोला है, यहाँ पे वचन बहुत स्टिक रहते हैं। आजकल लोगों को ताकत नहीं, ये वचन सुनने का औकात नहीं है, पचा नहीं सकता तुम लोग परमेश्वर ये वचन, तो मैं बोल रहा हूं। अगर पचाया
बाइबल लिखा यदि तुम पवित्र आत्मा को बातों को सुनोगे तो अपने मन को कठोर मत करो, जैसे इस्राएल लोग ने अपने मन को कठोर किया, जंगल में मर गया सब लोग, कठोर किया। परमेश्वर ने मिस्र देश से वो लोग को निकाला, दूध और मधु की धारा बगने जगह में परमेश्वर ने लेके जा रहे थे। हालेलुया। मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाया। आज परमेश्वर के दास का लोगों को एकदम बुद्ध हो चुका है। परमेश्वर का दास को बुराई करने में वो लोग को कुछ भी नहीं लगता है, बहुत इजी लगता है, इजी। फिर परमेश्वर ने मूसा का जो बहन था मरियम ने क्या बोला था? क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बातें करता है, हमसे बात नहीं करता है? परमेश्वर ने सुना, परमेश्वर ने कहा मेरा प्रोफेट को मेरा भविष्य बताया, तूने ऐसा क्यों बोला? मरियम को कोड़ आया, कोड़। एक पास्टर अपना पति को क्या बोलती थी मालूम है? कुत्ता कुत्ता। उसका जीभ में क्या आया? कैंसर आ गया। हालेलुया। चलो लड़ाई झगड़े करता है तो शैतान वो लोग को जीव को अटैक कर रहा है। याद रखना, तुम ये मसीह में है, यदि तुम लड़ाई करने वाला झगड़ालू है, गुस्से वाले है, चुगलियां है, बुराई करने वाला है, तुम प्रभु में नहीं है, शैतान तुम्हारे पास है। हालेलुया। शैतान के साथ मेल मिलाप हो रहा है आपका, प्रभु के साथ कोई मेल मिलाप, पवित्र आत्मा के साथ कोई मेल मिलाप नहीं हो रहा है आपका। हालेलुया। आपको ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा जो कर रहा है उसके लिए बोल रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ आप नहीं सुनोगे ना, अभी कहां जाएगा? यूट्यूब में जाएगा, फेसबुक में जाएगा। हालेलुया। लोगों का वचन देखो, लोगों को कैसा पता चलेगा हमारा सेवा कैसे चल रहा है? वचन को सुनेंगे, वचन को देखो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर वचन आईना है, शीशा है, मिरर है। आप जब भी आईने के पास जाते हो, मिरर के पास जाते हो, आपका बाल कैसा, आपका साड़ी कैसा है, आपका कपड़े कैसा है, सब फेस टू फेस दिखाई देगा। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन भी, जब हम परमेश्वर का वचन को सुनता है, अपना जीवन को चेक करता है, तो आईना बन के प्रभु का वचन आपको दिखा देगा। हालेलुया। वचन से बाइबल इसलिए क्यों दिया परमेश्वर ने हमको? परमेश्वर ने बाइबल क्यों दिया? क्योंकि वचन से अपना जीवन को जांचना। हालेलुया। बाइबल से वचन जांचना। ऐसे लोग, आप ये कोई मत सोचना, परमेश्वर जी हमको बोला मत सोचना, ऐसे लोग बोला मैं, पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, दुष्ट आत्मा से भरा है, अपने मन से भरा है, अपने विचार से भरा है। जब भी लोग पवित्र आत्मा जब भी भरता है ना, कोई पास्टर को भरता है ना, सिर्फ वो अपने आप को कैसा पवित्र करने का। पवित्र आत्मा दिन भर बोलते रहेगा मेरा बेटा मेरा बेटी, संडे चर्च में जाना है, किसी से झगड़ा मत कर, अपना मुंह को लॉकडाउन कर, मुंह से कोई बुराई नहीं निकाल। हालेलुया। शराब मत दे दो, झगड़ा मत करो। जब भी तुम झगड़ा ये सारी चीज करना शुरू करोगे, तुम अशुद्ध हो जाओगे। दिन भर बोलते रहता है, मुझे बोलता है पवित्र आत्मा मत कर, मत बोल, चुप बैठ। क्यों? तेरे को संडे पुलपिट में जाना है, चर्च में जाना है, वेदी में जाना है। तुम जहां पे संडे, तुम्हारा घर में भी कलीसिया होने क्यों नहीं दो? इसको हल्के से मत समझ। जहां पे बैठ के तुम प्रचार करते हो ना, ये पवित्र वेदी है। वो वेदी सबको ग्रहण नहीं करता है। यदि तुम्हारा जीवन सही नहीं है, तुम किसी का अधीनता में नहीं है, अपने मर्जी से सेवा कर रहे हो, अपने घमंड से सेवा कर रहे हो, ये वेदी तुमको ग्रहण नहीं करेगा। हमको पता है, मैं परमेश्वर का वेदी में बैठता हूँ। वेदी के बारे में, अल्टर के बारे में आपको सिखाऊंगा मैं। पहले मैंने सिखाया, फिर वापस सिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे बैठ के प्रचार करते हो, खड़ा होकर लोगों को बोलते हो पवित्र वेदी है। वहां पे जाने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पण करके ही जाने, नहीं तो परमेश्वर का दंड आएगा, दंड। अगर जीवन सही नहीं है, पुलपिट में जाके प्रचार करने के लिए कोशिश मत करो, दंड आएगा तुम्हारे पर। प्रभु सेवा ग्रहण नहीं करेगा। पुराना नियम में क्या होता था मालूम है? यदि कोई महापवित्र स्थान में गया तो उसका जो पुजारी को उसमें कमर में लोग रस्सी बांध के लाते थे, रस्सी से बांध के रखते थे। उसके बाद अगर उन लोगों को मालूम है अगर इसने कुछ भी गलती किया उधर ही मर जाएगा, अगर उसने कुछ भी गलती किया रहेगा पवित्र स्थान में मर जाएगा,
उसके बाद लोगों ने रस्सी खींच के उसको लेके आते, लाश को निकालते। आज भी लोगों का जीवन में लोग मरते नहीं, तड़पता है। आज भी दंड है परमेश्वर का, तो प्रभु को हल्के से लेके सेवा कर रहा है। हालेलुया। पुलपीठ को, महापवित्र वेदी को, जहां पे परमेश्वर रहने स्थान में कैसे भी करके जाके सेवा कर रहा है, तो वो लोग ऊपर दंड आएगा परमेश्वर का। प्रभु सेवा ग्रहण नहीं करेगा। उसके बाद बोलोगे यीशु मसीह आने टाइम में, प्रभु मैंने बहुत सेवा किया, मेरे दास के पास गया, उसके पास तेरा चर्च में, तेरा भवन में अच्छा सॉन्ग गाया। प्रभु क्या बोलेगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, क्या तुम लोग ने मेरे स्वर्गीय नियम बनाया था, वो नियम से तुमने मेरा सेवा किया क्या? मैं तुझे नहीं जानता। अरे बाबा, मुझे सेवा करने के लिए मैं कितना डर लगता है मेरे को यार। लोगों को डर ही नहीं आजकल। जब बाइबल कहता है कांपते हुए, डरते और कांपते हुए यहोवा का सेवा करो, परमेश्वर का सेवा करो, डर नहीं है। कुछ भी जा करके पुलपिट में जा रहा है, जीवन सही नहीं है, घमंडी है, बुराई है, मुंह से तुम्हारा गंदा शब्द निकलता है, कैसा जाके प्रभु का सेवा करेगा? जो बदबू मुंह से जो आराधना निकलता है, क्या प्रभु ग्रहण करेगा? हालेलुया। बाइबल लगा एक ही मुंह से धन्यवाद, एक ही मुंह से शराब देना नहीं चाहिए। बाइबल में ऐसा लगा। कैसा प्रभु सेवा ग्रहण करेगा तुम्हारा? बताओ। दिन भर तो ये मुंह से हमेशा गटर का जैसा आते रहते। अरे अन्य जाति भी ऐसा जैसा बोलता नहीं है। मसीह लोग का जीवन ऐसा हो गया, शैतान ने ऐसा काम करना शुरू कर रहा है। हालेलुया। शुद्ध जीव लेके जाना, तभी पवित्र आत्मा काम करेगा। अरे तुम लोग को अन्य भाषा आता है, एक बात सीक्रेट देता हूं, कान खोल के सुन लेना। यदि तुम प्रभु में आए, अन्य भाषा तुम्हारे पास आया, अगर तुम अभी अन्य भाषा मिलने के बाद भी तुम एक घमंडी है, घमंडी को पवित्र आत्मा नहीं भरेगा। मुंह से गालियां मारने वाला, गुस्सा करने वाला, इतना साल प्रभु आने का समय हो गया, तुम्हारा अन्य भाषा का शब्द पवित्र आत्मा लेके काम नहीं करेगा। तुम्हारा अन्य भाषा का जो शब्द शोर ही बन जाएगा, शोर शराबा बन जाएगा, वही काम नहीं रहेगा। शैतान भी नहीं डरेगा तुम्हारा अन्य भाषा प्रार्थना करने से। तुम्हारा प्रार्थना का अन्य भाषा परमेश्वर भी ग्रहण नहीं करेगा जब तक तुम्हारा जीव को तुम लोग शुद्ध नहीं करोगे। मेरे को पवित्र आत्मा क्या बोला मालूम है? मैं प्रभु में आया था, उसके बाद फिर मैंने लड़ाई भी करके, झगड़ा भी करके, तो गाली भी मार के पुलपिट में जाता था। तो मैं क्या सोचा था, मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूँ। बाद में धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना शुरू हो गया। मैं बोला नहीं, ये तो गलत हो रहा है, और जो कर रहा है उसको भी मैं अंदर से ऐसा हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। नहीं, क्योंकि परमेश्वर को पवित्र, हमने बाइबल में लेकर देखा है कि यूहन्ना 4:23-24 में गॉड स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, और जितने लोग उसका आराधना स्तुति करता है, आत्मा सच्चाई से आराधना स्तुति करे, और परमेश्वर ऐसे आराधना स्तुति करने वाला प्रभु ढूंढता है। तो ये वचन मैंने देखा, सुना। उसके बाद मैंने बोला नहीं, कहीं नहीं गलती हो रहा है मुझसे, नहीं, मैं अभी ऐसा करके मैं सेवा कर नहीं सकता। मैं मुझसे गालियां मार के झगड़ा करते हैं। उसके बाद प्रभु बोला, प्रभु, उसके बाद मैं देखो, मैं किसी को, मैंने एक बात तुमको बताना चाहता हूँ, याद रखना है, कान खोल के सुनो। मैंने जब एक बार फुल नाइट प्रेयर में था, तो मेरे को सुबह किसी ने कुछ बोल दिया, मेरे गुस्सा आया, मैं सड़न ने उसको गाली मारा। 3 दिन तक पवित्र आत्मा रुक गया। 3 दिन तक कोई अभिषेक नहीं है, कोई भी उपस्थित नहीं है पवित्र आत्मा का। मैं बहुत रोया, प्रभु मैंने बहुत गलती किया प्रभु, मैं ऐसा आपके बिना में, यीशु पवित्र आत्मा आपके बिना में जी नहीं सकता है। खाली पूरा प्रार्थना करे बोलता हूँ, खाली वजन पूरा, अपने आप को पूरा हल्का लग रहा है। मैंने बहुत गलती कर दिया, आपको मैंने ठेस पहुंचाया। बाइबल में क्या लिखा है? इफिसियों निकालो। चलो पवित्र आत्मा क्या बातें करो, चलो इफिसियों 4 निकालेंगे। पवित्र आत्मा कभी शोकित होता है, कभी नाराज होता है। चलो देखेंगे इफिसियों 4 का 29 से हम देखते हैं। इफिसियों 4 निकालो। तुम लोगों को छुटकारा चाहिए तो वचन में आ जाओ। इफिसियों 4 का 29 से हम देखेंगे। देखो क्या लिखा है। हालेलुया।
ये पीछे 4 का 29। कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से न निकले। देखो, और उससे पहले हम पढ़ते 28, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन है उसे देने को उनके पास कुछ हो, और कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा जो जिसका मुंह से हमेशा गंदे ही बातें आता है, बुराई आता रहे, झगड़े का, उससे बात करेगा पवित्र आत्मा? लोग बोलता पवित्र आत्मा मेरे से क्या बात कर रहा है तेरे से? कोई बातें नहीं कर रहा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तेरे को बातें पहले करता था, मेरे बेटी लोगों से माफी मांग, लोगों से मेल मिलाप कर, अधीनता में रह, प्रभु का सेवा सच्चाई से करो, मुंह से खराब चीज मत बोलो। पहला पवित्र आत्मा बार बार बोल रहा था, वचन बोल रहा था, प्रभु के दास बोल रहा था। आज पवित्र आत्मा तुमसे बातचीत नहीं करेगा जब तक तुम परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए है, उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आज लोगों का मुंह से क्या निकलता है? कोई उन्नति की बातें निकलती है? तुम लोगों को क्या बोलते हो बताओ? ए मूर्ख लोग, ध्यान से सुनो। अरे तुमको किसी ने कुछ गाली मारता है, तुमको दर्द होता है क्या? उसको दर्द नहीं होता है? हालेलुया। तुमको किसी के बारे में बुराई करता है, तुमको दर्द होता है, ठेस लगता है, हाँ? तो तुम दूसरा को क्यों बोलते हो? आदमी नहीं है, मूर्ख लोग है, मूर्ख, शैतान का बंधन में ऐसे लोग, हाँ? अरे अगर हमारा शरीर उस वक्त में शरीर है, जानना चाहिए ना, कुछ देखता नहीं है, अपना गलती कभी देखता नहीं है, लोग उसको गाली मार रहे हैं, वो चुप बैठा है। क्यों चुप बैठा है? पवित्र आत्मा को बातों को सुन रहा है। तुम्हारा बारे में कोई मजाक करता है, हंसी कर रहा है, कभी तुम चुप बैठते हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हारा बातों को सुन रहा है। आप ध्यान से सुनो। प्रोफेट भजन सिंह क्यों बढ़ा इतना? ध्यान से सुनना। आप प्रोफेट भजन सिंह के बारे में लोग उल्टा सुल्टा बोलता है, तुम लोग सब शराब, ऐसा लोग सब शराबी थे। एक प्रोफेट के बारे में कभी भी गलत मत समझना, कभी नहीं बढ़ोगे तुम लोग। प्रोफेट भजेंद्र सिंह चंडीगढ़ में जब सेवा लगाते थे, 7 लोग आते थे, और उसके बाजू में आके एक पास्टर आके चर्च लगाया उसने। ये चीज पवित्र उसको मालूम था। इसको एक वचन गिनती में लिखा है 18 में, हालेलुया में लिखा है, पर बेदी जो सेवा तेरे को दिया है तू ही करना है, दूसरा बाहर से कोई भी आएगा मर जाएगा। याद रखना, किसी को भी सेवा में, कोई किसी का सेवा में जबरदस्ती कर नहीं सकता है, मर जाएंगे लोग। तुम भी जबरदस्ती मत करो। हालेलुया। तो उन्होंने क्या बोला? प्रोफेट भजन सिंह ने बोला, हम दोनों एक ही साइड में चर्च लगा नहीं सकते। अगर मैं पंजाब में आऊंगा, पंजाब में पास्टर के बाजू में चर्च को लगाऊंगा, तो प्रभु मुझे मार देगा परमेश्वर। तुमको क्या लगता है? चलो प्रोफेट जी का भी चर्च हो जाएगा, हमारा भी नजीक में नहीं होता है, क्योंकि तो सेवा परमेश्वर ने तुझे दी है। मेरे चर्च के पास तुम आ नहीं सकता है, उधर नजीक में एक इधर भी चर्च है, उधर भी चर्च है, तुम लगा नहीं सकता है, और तुमको दिया है परमेश्वर ने। और तुम्हारे चर्च में मैं जबरदस्ती कर नहीं सकता है। उधर आके चलो तू एक जगह चर्च बना रहा है, मैं दूसरी जगह चर्च बनाऊंगा, कर नहीं सकता है। कोई भी परमेश्वर का दोनों दास साथ में कलीसिया लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, परमेश्वर का व्यवस्था से, नियम से बाहर होना शुरू हो जाए। जिसको जो सेवा देना है वही करना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने सेवा में एक मुख्य पास्टर को प्रभु जो भी चुनता है, लेकिन जो परमेश्वर का दास जो भी प्रार्थना करता है, बाकी लोग चुप बैठना है, क्योंकि न तो अनादर होता है। आज लोग परमेश्वर का दास का जो बीबी लोग क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर का दास जाके हाथ रख रहा है, वो भी जाके हाथ रखा, अनादर है, अनादर। पवित्र आत्मा तुझे गाइड कर रहा है, उसको नहीं कर रहा है, तेरे को गाइड कर रहा है, अनादर होता है। तुमको क्या तुम्हारे पास अभिषेक होता है, तुम्हारे पास सामर्थ होता है, तुम कुछ भी कर सकते हो? नहीं। हालेलुया। अनादर होता है।
पास्टर जसवंत ने किसी ऊपर हाथ रखा, उसके बीबी भी हाँ मेरे ऊपर बहुत अभिषेक है, सहमत है, हाथ रखे गई ना, अनादार है, अनादार, पवित्र आत्मा का अनादार। क्योंकि पास्टर जसवंत को कौन पवित्र आत्मा इजाजत दे रहा है, उसका बीबी को नहीं। इसलिए लोग इसमें ठक्कर खाता है, और लोगों को जब भी बोलेगा तो लोगों को समझते नहीं है। हालेलुया। पर फिर बदन सिंह ने बोला, या तो आप यहां से चला जाओ या तो मैं चला जाता हूं। उसने नहीं माना, मैं नहीं जाऊंगा, इस यही चर्च के पास में मैंने अपना मिनिस्ट्री खड़ा करूंगा। बहुत प्रार्थना किया परमेश्वर से, बहुत प्रार्थना भी किया उसने। हालेलुया। प्रभु इसको निकालो, गए नहीं। जब देहरादून से जब चंडीगढ़ आ रहा था, दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मर गया पास्टर। जानते हो सेवा, जानते हो कुछ भी करने का कोशिश करते हैं। प्रभु ने मना किया था ना, पर बदन सिंह के द्वारा बातचीत किया था परमेश्वर ने, इसको यहां से जाने को बोलो। सुना नहीं, परफेक्ट का बातों को नहीं सुना, तो क्या हो गया, मर गया। परफेक्ट बदन सिंह बता रहे थे, मैं बहुत रोया। आया परफेक्ट बदन सिंह को बहुत लोग निकम्मा समझता, सच्चा दावा से हो, मैं जानता हूं उसको। 14 टाइम मेरा सपने में आके मेरे को अभिषेक किया उसने, इंपार्टेशन किया। हालेलुया। पहला जब मुझे लोग चर्च से, जब भी परमेश्वर मुझे 3 महीने में चर्च से निकाल दिया थे लोग, उल्टा में मैंने जब परमेश्वर, मैं जब रो रहा था, प्रभु इतना जल्दी आपने सेवा दिया, कैसा हो गया बोल के, उल्टा में फिर बदन सिंह ने मेरे लिए यूट्यूब में भविष्यवाणी किया था। मैं उनको देखा नहीं, उन्होंने मेरे देखा नहीं। 14 टाइम आया, 14 टाइम, उनको अच्छे से जानता हूँ। अरे लोग परफेक्ट बजेंद्र सिंह जेल में गया बोल के नाना तरह का बातें बोल रहा है ना, सारे श्राप ले रहा है वो लोग। कोई भी प्रोफेट को, भविष्य वक्ता को, कोई भी पास्टर, परमेश्वर का दास को, किसी को भी अगर हम लोग उसके बारे में बुराई करते हैं, अपने जीवन को दाव में लगाना है। हालेलुया। पास्टर मर गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ने उड़ा दिया। उसके बाद प्रभु बदन सिंह बहुत रोया, प्रभु मैं आज ये जगह में प्रभु अब मैं कलीसिया नहीं लगूंगा। पवित्र आत्मा बोला, बेटा तूने मेरा वचन को माना है, मैं तेरे को बढ़ाऊंगा। उसके बाद एक मीटिंग वहां पे मीटिंग रखा बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा लोग आए, तो वहां से एक आदमी का हाथ ऊपर नहीं जाता था। वहां पे परमेश्वर ने उसको वहां पे परफेक्ट बदन सिंह को बढ़ाना शुरू किया। तुम कैसा बढ़ोगे? वचन को सुन के, वचन को मान के, किसी पर हाथ रखने से नहीं बढ़ते तुम। हालेलुया। आज एक अन्य जाति का बीवी, दारू पीने का बीवी अपने पति का दिन में रहती है, लेकिन मसीह लोगों का नहीं। शैतान देता नहीं है दिन में रहने के लिए। आदम का पहला बीवी कौन था? आदम का पहला बीवी लिलित, हब्बा नहीं, हब्बा बाद में। आदम का पहला बीवी लिलित था। परमेश्वर ने लिलित को बनाया, आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को बोला, तू तेरा पति का दिन में रहेगी, मैं नहीं रहूंगी, पति का दिन में नहीं रहूंगी। घमंडी आज के औरत लोग के बारे जीवन में एक घमंडी का आत्मा काम कर रहा है, इसलिए तुम लोग बढ़ नहीं पा रहे हो। अंत का समय में परमेश्वर तुमको ऐसा लोग नरक में भी जा सकता है, क्योंकि वचन तोड़ा तो नरक में जाना ही पड़ता है। कोई परमेश्वर का दास तुमको बचा नहीं सकते, क्योंकि तुमने परमेश्वर का वचन बार बार तोड़ा है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला, तेरे को अपना पति का दिन में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरे उस सेवा के लिए, हालेलुया, इसका मेरा सेवा करने के लिए सहायक बनाया। सहायक किधर है? आज औरत लोग सहायक किधर है? अपने पति का दिन में रहने। औरत कैसा सहायक होता है बताओ? उसका आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, उसका बातें को सुनता नहीं, कौन सा सहायक कर रहा है? कौन सा सेवा कर रहा है परमेश्वर का? परमेश्वर ने सहायक, हेल्पर के लिए बनाया। हेल्पर किधर है? वो तो लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार है। तेरे से मैं बड़ी हूं, तेरे नीचे। अरे लोग क्या बोलते मालूम है? अगर हम किसी का अधीन में बैठेंगे तो हमको दबाना चाहता है, बोलते हैं बाबा देखो शैतान क्या डाला है। अधीनता में बैठने से परमेश्वर तेरे को और उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम पूरा कर रहे हैं।
तुम लोग परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे हैं, इसलिए प्रभु तुमको उठा रहे। हालेलुया। तो वो क्या किया, घमंडी हो गई बहुत। आदम को पहले बीबी लिलित बहुत घमंडी हो गई, उसके बाद वो आदम को छोड़ के चली गई। आज भी ऐसे हो रहे। परमेश्वर ने पति पत्नी को कलीसिया में रखा है, साथ दिया है, पति का दिन में नहीं बनने के कारण से परमेश्वर ने पति के द्वारा समझाते गया, उसके बाद नहीं सुना, प्रभु ने बोला अभी इसको मैंने निकाल दिया, अभी क्या करना पड़ेगा, दूसरा चर्च में गई। दूसरा चर्च में जाने के बाद तुमको कहां पे बैठना पड़ेगा, तेरे पीछे। पहले अपना चर्च में गाना गाता था, परमेश्वर जिस स्थान में तुमको रखा है उसमें तुमने विश्वासों का नहीं बना, नियम में नहीं बना, अधीनता में नहीं बैठा। अभी दूसरा चर्च में जाओ, पीछे जाके बैठो। हालेलुया, जाओ पीछे जाके बैठो। परमेश्वर तुमको अंधविश्वास में निकम्मा समझेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर हो गई और लिलित छोड़ के चली गई, बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर गई हो। पहाड़ के ऊपर गया के बहुत शैतान के साथ संबंध बनने लगा, बहुत सारे बच्चे जन्माना शैतानी बच्चे जन्माना शुरू किया। एक दिन में 100 बच्चा जन्म होता था उसका। तो परमेश्वर ने बोला अगर तू अभी भी मन फिरा के अपने पति का अधीनता में नहीं बैठेगी, तेरा जितना भी बच्चे है मैं मार दूंगा। परमेश्वर ने बोला, एंजल को, स्वर्गदूत को बोला अभी भी लिलित को मना के लेके आओ। आज परमेश्वर मना रहा है, लोगों को मना रहा है, अधीनता में रहो, हाँ, विश्वासों के बनो। हाँ, जहां पे परमेश्वर रखा है वहां पे नम्रता के सर रहो बोल के प्रभु ने बोला, लेकिन नहीं सुन रहा है। और लिलित का आत्मा आज भी काम कर रहा है, घमंडी की आत्मा, जेजेबेल का आत्मा यही काम करता है। पवित्र आत्मा जब भी आता है, जब भी वचन को मानना, परमेश्वर का आज्ञा मानना शुरू करता है। यदि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तुम परमेश्वर का सेवा को हल्के से लोगे। हालेलुया। तुम कैसा भी जाके पुलपिट में करोगे और अपने आप को सोचोगे मैं तो अच्छा गाना गा रहा हूं, मेरा सेवा से प्रभु पर्सनल नहीं, तेरा काम से परमेश्वर तुमको अलग कर दिया है। तुम्हारा घमंडी के कारण से, अधीनता में नहीं रहने के कारण से प्रभु को दर्द हुआ है। सेवा किसका रहता है, परमेश्वर का। जो पत्नी अपने पति के अधीनता में बिना रह के सेवा करती, किसको धोखा दे रहा है, परमेश्वर को। पति क्या है बेचारा, प्रभु का, पति का आराधना नहीं हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, प्रभु का हो रहा है। धोखा किसको हो रहा है, परमेश्वर को। अगर परमेश्वर को धोखा हुआ, क्या तुमको प्रभु क्या बढ़ाएगा। इसलिए तुम्हारा जीवन में लड़ाई है। इसराइलियों का जीवन में क्या होगा, जब मन नहीं फिराने के कारण से क्या हो गया, उन लोग का जीवन में लड़ाई करने लगे, गुस्सा करने लगे, चुगलियां करने लगे, बुराई करने लगे, हाँ, कड़वाहट करने लगे, व्यभिचार करने लगे। ये सारी चीज परमेश्वर का अनुग्रह हट गया। अभी तुम्हारा जीवन में जो लोग ऐसा कर रहा है, प्रभु का अनुग्रह नहीं है। और आज से माफी मांगो, परमेश्वर से माफी मांगो और बदलो, अपने आप को, जीवन को बदलो। तुम्हारा जीवन तुम अपने दाव पे लगा रहे, लास्ट में शैतान तुमको इस्तेमाल करेगा और शैतान तुम्हारे ऊपर अभिषेक करेगा। शैतान भी अभिषेक करता है, याद रखना। यदि परमेश्वर ने तुमको अभिषेक दिया है, तुमको एनॉइंटिंग परमेश्वर ने किया है, अगर उसको बिना तुम उसको परमेश्वर का वचन से तोड़ मोड़ के तुम अगर परमेश्वर का नियम से बाहर सेवा कर रहे हो, प्रभु वहां पे शामिल नहीं है, शैतान काम करना शुरू करेगा। शैतान का अभिषेक उन लोगों का जीवन में काम करेगा। हालेलुया। जब भी शैतान का अभिषेक काम करना शुरू करेगा, लोगों को सेवा हल्की लगेगा, हल्का। हम अधीनता नहीं बैठे, हम अपने मर्जी से जा रहे हैं, सेवा कर रहे, आ रहे, किसी के साथ कोई मतलब नहीं है, एक मन नहीं है, कुछ नहीं। हालेलुया। कुछ भी नहीं। आज लोगों को सबको सेवा चाहिए, प्रभु मुझे सेवा दे, सेवा दे। प्रभु क्या बोलता है, तू मरने के लिए तैयार है क्या?